जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। श्री बलवान जी पुनिया। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मांग संख्या 13 और 26 पर अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेरी बात मांग संख्या 13 से शुरू करूंगा। प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों की गारंटी राशि कम करने की मांग करता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि सरकार एक तरफ तो निरोगी काया की बात कर रही है, दूसरी तरफ गारंटी इतनी बढ़ाई हुई कि इतनी दारू नहीं पिलाओगे तो आपकी गारंटी पूरी नहीं होगी। हम खुद दारू पिला पिला करके लोगों को बीमार कर रहे हैं, उनके फेफड़े और उनके गुर्दे खराब कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं निरोगी काया पर हम खूब सारा खर्चा करेंगे। मंत्री जी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुख्यमंत्री महोदय ने वो अपने गुरुचरण छाबड़ा जी के याद में एक टीम बनाई। वो टीम बिहार में जांच करने के लिए गई है कि शराब पर पाबंदी कैसे लगाई जाए। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जो ये ठेकेदारों पर हमने थोप रखी है कि इतनी तो बेचनी ही पड़ेगी, इससे बदमाशी फैलती है। एक ठेके वाले से गारंटी पूरी नहीं होती, वो दूसरे ठेके के क्षेत्र में जाकर के बेचता है। लट सोटे होते हैं लोग, मुकदमे दर्ज होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नौर में मुकदमा दर्ज हुआ है, थोड़े दिन पहले बादरा में मेरे विधानसभा क्षेत्र में झगड़ा होने की पोजीशन आ गई थी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले की गंभीरता से जाँच करें। दूसरा, एक बहुत ही सख्ताई से लागू करें कि जो ड्राई डे है उस ड्राई डे पर गेट के नीचे से, फाटक के नीचे से दारू बेचने का धंधा नहीं चले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजस्थान की जनता के बढ़िया स्वास्थ्य के लिए आप बड़ी आबकारी पॉलिसी बनाएंगे। मैं मांग संख्या 26 पर अपनी बात रखते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र की CHC जो अभी ट्रॉमा सेंटर का इंतजार कर रही है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की CHC पर 1 करोड़ रुपए हमने MLA लाइट से दिए, जिससे नए भवन की शुरुआत हम करेंगे। मेरी आपसे मांग है कि वहाँ डॉक्टर तो ठीक है, नर्सिंग स्टाफ भी खूब है, पर पेशेंट को देखते 750 से लेकर के 1100 OPD पर दिन है। हमने सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया है, PHC CHC सबको ठीक करने का प्रयास करा है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वहाँ आप ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध कराएं। दूसरा, ये हर CHC पर एक दंत चिकित्सक की व्यवस्था करें आप। BDS अगर नहीं होगा तो सभापति महोदय, दंत के जितने भी रोग हैं लोगों को फिर हरियाणा के हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, जिससे वहाँ लूट बढ़ती है। एक सभापति महोदय, हमने बहुत गंभीरता से, अब जब प्रशासन गांव के संग कैंप था और विकलांग लोग आ गए कि साहब हमारा विकलांग प्रमाण पत्र लो, पता नहीं ये विशेषज्ञ कैसे करते हैं, हम तो उन चीज़ों को जानते नहीं, लेकिन स्पष्ट दिख रहा है कि एक आदमी एक साइड से पूरा पैरालिसिस है, वो कोई काम ही नहीं कर सकता। अब कह रहे हैं कि साहब ये 40% नहीं है, कितना है? 35 है। क्या फार्मूला है? हम तो ये जानते हैं जिस आदमी को सुनता नहीं, जिसको दिखता नहीं, जिसके हाथ ठीक नहीं है, जिसका शरीर ठीक नहीं, हम उसको विकलांग समझते हैं, और उसको ब्याह भी नहीं होता बेचारे का, विकलांग समझते हैं उसको। तो फिर विकलांग प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं करते? इसलिए मेरा निवेदन है कि चिकित्सा मंत्री महोदय, दिव्यांगों को, विकलांगों को इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि 39 हो गया अब तो 40 नहीं करेंगे। आप इसमें थोड़ी लिबर्टी बरतें। फिजियोथेरेपिस्ट की अनदेखी नहीं करनी चाहिए अपने को। जितना हम दवाइयों पर खर्चा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, आज कमर के रोग महिलाओं में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पुरुषों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कमर के रोग वाले को 4 व्यायाम से फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर सकता है। खुद मुख्यमंत्री जी के घर में फिजियोथेरेपिस्ट एक जाता, लेकिन मेरे पास आया कि साहब आप मंत्री महोदय से तो हम निवेदन कर आए, फिजियोथेरेपिस्ट की मांग करिए। फिजियोथेरेपिस्ट हर हॉस्पिटल में हो, जिससे लोगों को दवाई की बजाय देख करके उसको 4 एक्सरसाइज बता करके उसको दूसरे फिजियोथेरेपी से उसको ठीक करा जा सके। RCGS में होम्योपैथी को भी जोड़ा जाए, ये हमारा निवेदन है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में कोरोना में इतना बेहतर काम करा, जो सोरे कंप्यूटर पर काम करते हैं। सारी की सारी जांच पर डे सैंपल 2500, 3000, 5000 तक सैंपल उठाने का काम कंप्यूटर ऑपरेटर पूरी रात लगे रहते। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में और जांच योजना में, दोनों में जो कंप्यूटर ऑपरेटर काम लगे हुए हैं, उनका मानदेय सिर्फ 7000 है। सभापति महोदय, आज 7000 रुपए में कोई आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, वो भी सुबह 9 बजे से बैठ करके CHC में रात के 10-10, 11-11 बजे तक काम करे, डाटा फीड करे। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से, न्यूनतम मानदेय कम से कम 18,000 हो। और ऐसे लोगों को जो आपकी मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल के समय के लगे हुए हैं, उन लोगों को स्थायी क्यों नहीं करते? जो प्लेसमेंट एजेंसियों के मार्फत लगे हुए हैं,
आरएमएसआर से नहीं है, प्लेसमेंट एजेंसी से। उनका तो इतना भारी शोषण है कि उनके कोई खून के आंसू पूछ ही नहीं सकता अगर आप मानदेय नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके मानदेय बढ़ाए जाए। होम्योपैथी चिकित्सकों की नियमित करने की भी मांग हम करते हैं। मैं सभापति महोदय आपसे यह भी चाहता हूं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो अभी थोड़े दिन पहले हुई थी और उसकी अंतिम सूची भी जारी कर दी, उसकी नियुक्ति के आदेश करें। और उनकी अभी 1200 सीटों की आपने सूची जारी करी है, जो कुल मिलाकर के 1587 पद हैं। बचे हुए पदों की वेटिंग लिस्ट भी आप जारी करेंगे। हमारे मांग है कि एमएनडीवाई में सुचारू रूप से संचालन हेतु फार्मासिस्ट के रिक्त पद पड़े हैं, उनको भी सीधी भर्ती करी जाए। 108 और 104 की हालत ये, सारे साथी बार बार बोल रहे हैं 108 वालों की दादागिरी भी है सर। बीकानेर में मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2-4 लड़के लगे हुए थे 108 में। वो कह रहे हैं कि हमें ये कह रहे हैं कि यहां लगना है तो लगो, नहीं तो आपको दूसरी जगह भेजेंगे। और 1-2 बीकानेर के साथियों से मैंने सिफारिश कराई भी, इन छोरों को परेशान कर रहे हैं। लास्ट में उन छोरों को घर आना पड़ा। गंगानगर में लगे हुए थे, ऐसी स्थिति। इसलिए मेरा निवेदन है कि 108 104 को भी ढंग से ठीक करें। कृपया 2 मिनट में समाप्त। मेरे 3 मिनट हुई सर, 7 मिनट बोलूँ। 7 मिनट के बाद मैं बैठ जाऊँ। मैं लिखी 7 ही मिनट की बात लिखी है, फालतू लिखी ही नहीं। सभापति महोदय, जो ऑक्सीजन प्लांट हमारे लगे, ऑक्सीजन प्लांटों को जैसे कोरोना के अब तीसरी लहर में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कंटिन्यू हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए उनके रख रखाव के लिए अभी तक आईटीआई किए हुए लड़कों को कहीं भर्ती नहीं करा। ऑक्सीजन प्लांट तो लगे हैं 450। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी लग गया। सबसे पहले बजट जारी और संग्रिया और भादरा लग गए, लेकिन उनके लिए एक भी पद जनरेट नहीं हुआ और एक भी आदमी उनको सार संभाल वाला नहीं है। तो ये जो करोड़ों रुपए खर्च करे और ऑक्सीजन की वजह से लोग कितने आंफ हैं, वो चीज हम सब लोगों ने फेस करी है। एक सभापति महोदय, मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि बहुत मजबूती के साथ चिकित्सा विभाग के चपरासी से सफाई कर्मी से लेकर के डॉक्टर तक, एसएमएस से लेकर के सीएचसी पीएचसी तक, उप स्वास्थ्य केंद्र तक, आज भी कोरोना में हम सब लोगों ने मास्क छोड़ दिया, लेकिन वो आज भी मास्क लगाए हुए काम कर रहे हैं। और इस सदन में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि नर्स भाई आज भी टीकाकरण के अभियान को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इसलिए उनके नियमितीकरण 2013 से जो नर्सिंग भर्ती की पेंडिंग बची है, करीब 1,500 बची होंगी। मंत्री महोदय, उनकी भर्ती को कंप्लीट कराओ। बाकी तो और दूसरे पदों पर एडजस्ट हो गई। 2013 की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की निकाली हुई भर्ती में वो छोरियां ओवरेज हो गई, बार बार मांग कर रही हैं। पीछे भी अपने मंत्री महोदय ने मांग करी थी, मैं भी मांग करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की थोड़ी सी मांगें। विधानसभा क्षेत्र भादरा के निनाण गाँव जो बड़ा गाँव है, उसमें पीएचसी खोली जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र शेरडा को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। अजीतपुरा बड़ा गाँव जिसके चारों तरफ बड़े बड़ी 7 पंचायतें, उसको सीएचसी में क्रमोन्नत करा जाए। बरवाना और डुंगराना बड़े गांव हैं, वहां भी पीएचसी खोली जाए। ये मेरा निवेदन है। और मैं ये भी चाहता हूं कि जिस तरीके से आयुर्वेद और अच्छे से कर सकता है, आयुर्वेद के पद खाली हैं, उन पदों को भी भरा जाए और उनके वेतनमान को लेकर के जो विसंगतियां हैं उनको दूर करा जाए। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में संबंधित जो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के डॉक्टर की नियुक्ति भी करी जाए। सभापति महोदय, मैं ये भी चाहता हूं कि हमारी सीएचसीओ में खास करके सफाई को लेकर के एक दिक्कत है। हालांकि एसएमएस में आज के दिन बहुत जोरदार सफाई है। मैं एडमिट रहा हूं सर एसएमएस में, और सुबह जब मैं ठीक होने के बाद डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो, तो मैं सारे राउंड करके आया। अच्छी सफाई है, पर सीएचसीओ में नीचे तक ये चीजें और तेजी से आगे बढ़े, ऐसी मंत्री जी से मेरा निवेदन है। मेरी लास्ट बात है सर, शुद्ध के लिए युद्ध। चिकित्सा विभाग इस पर अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो हम सिर्फ दवाई से लोगों को ठीक नहीं कर सकते। चाहे अपनी कितनी दवाई गिटका दें, निःशुल्क दे दें, पर्ची निःशुल्क कर दें, इलाज निःशुल्क कर दें, लेकिन आज जो दूध के अंदर मिलावट चल रही है, मंत्री महोदय, मैंने पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय मेरी बात में रखी थी, आज मैं फिर कह रहा हूं। मेरे जिले हनुमानगढ़ के एमडी जो पिछले 5 साल से डेयरी में बैठे हैं, मिलावट के दूध का धंधा करते हैं, आप उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और ये दूध सिर्फ हनुमानगढ़ का दूध हनुमानगढ़ में खपत नहीं हो रही, दूसरी जगह भी उसके प्रोडक्ट जाते हैं। मिलावट के दूध से कैंसर होने के खतरे हैं और हम कैंसर से नहीं मरना चाहते और अपनी जनता को मरने नहीं देखना चाहते। इसलिए आप जांच करवाएं और जांच के बाद सही एक्शन लें। आप कोविड सहायक जो लोग लगे थे उनका मानदेय बढ़ाने का काम करें, उनके स्थायीकरण की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्री लक्ष्मण जी मीणा।
धन्यवाद सभापति जी। मैं मांग संघ